गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 47, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर एससी। सो हियर वी गो कि जो नेशनल कमीशन है फॉर एससी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन द सेंस कि ये डायरेक्टली इस्टेब्लिश की गई थी आर्टिकल 338 के द्वारा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी तरफ जो दूसरी कमीशन हैं दे लाइक द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है 1993 की, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 की। ये सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं इन द सेंस स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनती है। और जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर एससी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली इस्टेब्लिश बाय आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं इसकी जो इवोल्यूशन कैसा है कमीशन का। तो ओरिजिनली जो आर्टिकल 338 है डेट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी, जिससे वो इन्वेस्टिगेट कर सके सभी मैटर रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स फॉर द एससी एंड एसटी एंड रिपोर्ट कर सके प्रेसिडेंट को उनकी वर्किंग के रिगार्डिंग। एंड ही वॉज डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर एससी एंड एसटी एंड असाइड द सेड ड्यूटी। और 1978 के अंदर गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू सेटअप करी एक नॉन स्टेटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। और जो ऑफिस था जो ऊपर बनाया गया था कमिश्नर के लिए फॉर एससी एंड एसटी वो भी कंटिन्यू हो रहा था, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। और जो 1987 में गवर्नमेंट ने अनदर रेजोल्यूशन के थ्रू मॉडिफाई किए जो कमीशन के फंक्शन थे और उसको रीनेम कर दिया नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी के लिए। लेटर 65th जो अमेंडमेंट था 1990 का प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी इन अ प्लेस ऑफ अ सिंगल स्पेशल कमिश्नर जो ऑफिसर बनाया गया था और एससी और एसटी का। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने रिप्लेस कर दिया जो कमिश्नर था हमारा एससी और एसटी का, एज वेल एज जो कमीशन सेटअप की गई थी रेगुलेशन सबसे जो 18 का था 1987 वाला। अगेन 89 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, उसने बाइफोकेशन कर दिया कि दो हिस्सों में बांट दिया नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी को टू सेपरेट बॉडीज़ में। नेमली जो फर्स्ट थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो आर्टिकल 338 के अंदर आया, सेकंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो आर्टिकल 338A के अंदर आया। और जो सेपरेट नेशनल कमीशन थी एससी के लिए वो डेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004 और इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर। इट मीन्स ये 5 मेंबर बॉडी थी और ये अपॉइंट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज सील एंड हैंड। और इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस और जो टेन्योर भी है वो जो हमारे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते थे। और इन द रूल्स जो इनका टेन्योर है वो 3 years होता है। अब फंक्शन देख लेते हैं कमीशन के कि फर्स्ट है कि वो टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफ गार्ड एससी और एसटी के लिए। और एसटी के लिए जो हम नेशनल कमीशन पढ़ेंगे उसमें होगा, इसमें एससी के रिगार्डिंग है कि टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन और जो लीगल सेफ गार्ड है एससी की, और इवेल्युएट करें उनकी वर्किंग को, इंक्वायर करें कि कोई भी स्पेसिफिक जो कंप्लेंट की गई हो विद रिस्पेक्ट टू द की जो राइट्स हैं और सेफ गार्ड हैं एससी के उनको कम किया जा रहा हो, और पार्टिसिपेट करें, एडवाइस करें जो प्लानिंग प्रोसेस है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एससी का, और इवेल्युएट करें कि कितनी प्रोग्रेस हुई है उनके डेवलपमेंट में अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। डी है कि प्रेजेंट करे प्रेसिडेंट को एनुअली एक रिपोर्ट उनकी जो वर्किंग है ऑफ द सेफ गार्ड ऑफ द एससी, जब भी वो एनुअली या उससे पहले जब उनको सही लगे। इट मेक रिकमेंडेशन एज टू द मेजर दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन और स्टेट फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो सेफ गार्ड एंड अदर मेजर फॉर द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससी की वो रिकमेंडेशन भी दे सकती हैं यूनियन उनको और स्टेट को जो द्वारा जो मेजर्स लिए गए हैं उनके लिए, कि जिससे इफेक्टिवली जो इम्प्लीमेंट की जा सकें जो भी मेजरमेंट्स और सेफ गार्ड लिए जा रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एससी के लिए। तो ये लास्ट का कीवर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, PWD होता है जो हम सभी जानते हैं। तो इट्स P फॉर प्रोटेक्शन, W फॉर वेलफेयर एंड D फॉर डेवलपमेंट। एंड सेम विल कम इन द नेक्स्ट पॉइंट कि डिस्चार्ज करें सच अदर फंक्शन इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन P वेलफेयर एंड एडवांसमेंट जो डेवलपमेंट है एससी के लिए एज द प्रेसिडेंट जो स्पेसिफाई करे। तो वो यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो गया होगा। अब रिपोर्ट देख लेते हैं कमीशन की। जो कमीशन प्रेजेंट करता है एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, और वो सबमिट करता है इस रिपोर्ट को जब भी उसको सही लगे और ये नेसेसरी हो जब भी।
और प्रेसिडेंट प्लेस करता है इन सब रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने अलोंग विद द मेमोरेंडा, एक्सप्लेन करता है जो भी एक्शन लिए गए, जो रिकमेंडेशन थी कमीशन की। और मेमोरेंडम में रीजंस भी होते हैं फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस, कोई भी रिकमेंडेशन जो एक्सेप्ट नहीं की गई उसके रीजंस भी होते हैं। और प्रेसिडेंट जो है फॉरवर्ड करता है कोई भी रिपोर्ट रिगार्डिंग पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नर को, और जो गवर्नर उस रिपोर्ट को प्लेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने अलोंग विद द मेमोरेंडम, एक्सप्लेन करता है एक्शन जो भी लिए गए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। और मेमोरेंडम के अंदर रीजन भी होते हैं कि जो जो रिकमेंडेशन कमीशन की नहीं मानी गई। अब देख लेते हैं पावर ऑफ द कमीशन, कि जो कमीशन है वो इज़ वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इज ऑन प्रोसीजर। और कमीशन जो होती है वाइल इन्वेस्टिगेशन किसी भी मैटर को, तो एज अ सिविल कोर्ट काम करती है, ट्राइंग अ सूट एंड इन पर्टिकुलर रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। पहले समनिंग और एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम एन अर्थ, किसी भी को भी बुला सकती है किसी पार्ट से जो इंडिया के, और उसे एग्जामिन कर सकती है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। सी पॉइंट आ जाता है हमारा कि वो रिसीव कर सकती है एफिडेविट, जो एविडेंस होते हैं उन एफिडेविट, और किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को किसी भी कोर्ट से वो बुला सकती है और ऑफिस से इशू ही कर सकती है। समनिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट को, जो हम देख चुके हैं। और कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसे वो कंसल्ट करती है कमीशन को सभी भी मैटर्स पे, जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एससी को। एंड कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी होती है एज इट डज विद रिस्पेक्ट टू द एससी। तो दूसरे वर्ड्स में कहें जो कमीशन है वो इन्वेस्टिगेट करती है सभी मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल सेफ गार्ड फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और रिपोर्ट करती है प्रेसिडेंट को उनकी वर्किंग के ऊपर। और 2018 तक कमीशन जो है वो ऑल्सो डिस्चार्ज करती थी सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू द ओबीसी, डेट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। और इस ड्यूटी से उसको छुटकारा मिल गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। तो गाइज होप आपको ये पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए।